नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा की खुदकुशी प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग, चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार कर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दे पर की गई चर्चा। जर्जर हो चुकी सड़क का निर्माण दोबारा करवाने की मांग, विरोध स्वरूप बाईपास मार्ग पर किया गया चक्का जाम। तंबाकू के रोकथाम, उपचार एवं जन जागरूकता में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रशासन ने किया सम्मानित। प्रदेश में महिलाओं के प्रति कानून व्यवस्था में सुधार लाने की मांग, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। हाउसिंग बोर्ड स्थित एक मकान पर छापा मारकर पुलिस ने क्रिकेट मैच पर बुक्की चलाते आधा दर्जन लोगों को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। दौसा जिले में महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा की खुदकुशी के प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दौसा जिले में महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा की खुदकुशी के प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर बुधवार को सेवारत चिकित्सकों ने जहां 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया, वहीं निजी अस्पताल पूरा दिन बंद रहे। टाउन के राजकीय जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के बैनर तले सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कार्य बहिष्कार कर ओपीडी मरीज नहीं देखे। चिकित्सकों के चैम्बर में नहीं मिलने से अस्पताल में मरीज भटकते नजर आए। हालांकि अस्पताल में पहले से ही भर्ती मरीजों का इलाज पूर्व की भांति जारी रहा। आपातकालीन सेवा भी जारी रही। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर 24 घंटे की हड़ताल के चलते निजी अस्पताल बुधवार को पूरा दिन बंद रहे। निजी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं भी बंद रही। राज्य सरकार पर हुए निर्णय के बाद आईएमए से जुड़े निजी अस्पतालों के चिकित्सकों ने अपने अपने हॉस्पिटल बंद रखकर विरोध दर्ज करवाया। सभी डॉक्टर्स ने कहा कि डॉक्टर अर्चना शर्मा पर समाज कंटकों की ओर से अनावश्यक दबाव बनाया गया। मानसिक रूप से परेशान होकर डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आत्महत्या कर ली। ऐसी घटनाएं आए दिन होने से चिकित्सक वर्ग क्षुब्ध है। इस तरह की घटनाओं से एक होनहार डॉक्टर की क्षति होती है। इस तरह के मामलों को देखते हुए डॉक्टरों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चिकित्सकों ने डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड प्रकरण में दोषी लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें शीघ्र गिरफ्तार करने, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर डॉक्टरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने, डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सख्त नियम बनाकर उन्हें सख्ती से लागू करने की मांग की। इन मांगों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित कर चेतावनी दी कि यदि मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आईएमए के दिशा निर्देशन में पूरे राज्य में चिकित्सक बेमियादी समय के लिए कार्य बहिष्कार कर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में जिलाध्यक्ष डॉक्टर भवानी अरन, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पारस जैन, डॉक्टर एसएस गेट, डॉक्टर प्रदीप सहारन सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। हालसोट में एक बहुत ही दुखद घटना हुई। एक जो यंग महिला चिकित्सक थे, काफी अनुभवी थे, उन्होंने एक झूठे आरोपों से आहत होकर उन पर 302 में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और उन्होंने उससे आहत होकर आत्महत्या कर ली। एक्चुअली आत्महत्या नहीं थी, एक मर्डर था। मर्डर किया गया उन लोगों के द्वारा जिन्होंने उन पर झूठे आरोप लगाए, उस पुलिस प्रशासन द्वारा जिन्होंने उन पर सुप्रीम कोर्ट की गाइड की अवहेलना करते हुए 302 में मुकदमा दर्ज किया बिना किसी अनुसंधान के। इसलिए यह हत्या थी। चिकित्सक कभी भी अपने मरीज को मारना नहीं चाहता, लेकिन डिलीवरी में मातृ मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण ही डिलीवरी के बाद दुर्भाग्यपूर्ण रूप से होने वाली ब्लीडिंग है। उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए चिकित्सक अपने जी जान से प्रयास करता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो ब्लीडिंग रोक पाए। ज़्यादातर मरीजों की जान बचती है, लेकिन कुछ लोगों की जान चली भी जाती है। इसके लिए चिकित्सक को दोषी ठहराना तो बिल्कुल ही गलत है। और अगर किसी को किससे किसी शिकायत भी है तो आपके पास माध्यम है, आप उसकी शिकायत करें उचित फोरम में, मेडिकल बोर्ड बैठे और फिर जिम्मेदारियां तय हो। सीधा किसी पे 302 में हत्या का मुकदमा दर्ज करना या तोड़फोड़ करना या डॉक्टर से एक्सटॉर्शन मनी की मांग करना, ये तो निहायत ही गलत है। इससे आने वाले समय में कोई भी किसी गंभीर मरीज का इलाज नहीं कर पाएगा। इसी संदर्भ में आज हम सब आईएमए के सदस्य यहाँ इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे कि इसमें दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। साथ में ऐसे आदेश निकालें जिससे सुनिश्चित हो कि किसी भी हॉस्पिटल में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। संपूर्ण चिकित्सा बंद रखा गया है, जिसमें
इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित की गई हैं। इससे हमें दुख तो होता है कि मरीजों को परेशानी होगी, लेकिन अब हमारे पास और कोई विकल्प नहीं रहेगा। अगर हमें हत्या के मुकदमों में फंसाया जाएगा, जहां जघन्य से जघन्य अपराधों में, क्लियर कट हत्या के केसेस में 302 में FIR दर्ज करवाने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, वहाँ पे सिंपल सी एक शिकायत पे, जिसमें अभी तक ये भी प्रूव नहीं हुआ था कि डॉक्टर की गलती थी भी या नहीं, उसमें 302 में हत्या का मुकदमा दर्ज करके प्रशासन क्या दिखाना चाहता था? क्या ब्लैकमेलिंग करना चाहते थे? डॉक्टर से मनी एक्सपेक्ट कर रहे थे? इस सब से हम बड़े रुष्ट हैं और इसी कारण हमें एक कदम उठाना पड़ रहा है। आज एक दिन का बंद रखा है, अगर इसमें सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हमें अनिश्चितकालीन सख्त कदम उठाने पड़े। हमारे हनुमानगढ़ जिले में आमतौर पर दूसरे जिलों की बजाय इस प्रकार की घटनाएं कम होती हैं, लेकिन कभी भी कहीं भी इस प्रकार की घटना हो सकती है। हम ये चाहते हैं, आज की जो कल जो घटना हुई है उसके संदर्भ में हमने जो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, उसके साथ साथ हमने ये भी इनको कहा है कि हमारे ज़िले में कम से कम इस प्रकार की कोई भी जो घटना हो, उसमें कोई भी एक्शन लेने के पहले उसकी पूरी जांच की जाए। हमारे जो IMA के जो प्रेसिडेंट है, ऑफिस बेरर्स है, उनको इन्फॉर्म किया जाए, CMH और PMO को भी इन्फॉर्म किया जाए और उसके बाद में कोई FIR अभी दर्ज की जाए। बिना कोई कार्रवाई के या बिना कोई जांच किए सीधी FIR दर्ज नहीं की जाए। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारे ज़िले में इस प्रकार की जो कानून के विपरीत कोई भी घटना नहीं होगी और ऐसे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरा, हमने कुछ लोकल समस्याओं को भी उनके सामने उठाया है, जो हमारे डॉक्टर्स की टीम प्रतिदिन जो आती रहती है सामने समस्या, उनके बारे में भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी बातों को अच्छी तरह से कंसिडर किया जाएगा। और जो ये लालसोट में घटना हुई है उसके हम सब IMA के सदस्य भर्त्सना करते हैं और हमें चाहते हैं, और हमने आज ज्ञापन के मार्फत मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री को संदेश पहुँचाया है कि इस प्रकार की घटना में जो दोषी है उनको अच्छी सजा दी जाए और उन पर कार्रवाई की जाए, तभी हम लोग संतुष्ट होंगे। और अदरवाइज नहीं तो मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर जो ये हमला है उसके लिए आगे और भी सख्त कार्रवाई करने की जरूरत पड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक बुधवार को जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक बुधवार को जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, भाजपा SC मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल, कपूर सिंह, जिला महामंत्री जुगल किशोर गौड़ आदि मौजूद रहे। बैठक में किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। पार्टी पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित केंद्र सरकार व राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया। बैठक में जिले में संभाग स्तर के संगठनात्मक ढांचे को पूरा करने के लिए चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि हनुमानगढ़ किसानों से जुड़ा जिला है, इसलिए किसान मोर्चा हमारी पार्टी की एक महत्वपूर्ण अंग है। बिश्नोई ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के लिए अनेक कार्यक्रम चला रही है, इसका लाभ किसानों को मिल रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ सभी को समान अवसर मिलता है। भाजपा किसानों के हित में काम करती है, भाजपा गरीब किसान के लिए काम करती है। वहीं राजस्थान की कांग्रेस सरकार किसानों से किए गए लुभावने वादे भूल गई। आज राजस्थान की जनता सरकार से त्रस्त हो गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने संगठन को मजबूत करने के लिए सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किसान मोर्चा से किया। बैठक में जिले भर के किसान मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के बाद तमाम कार्यकर्ता जिला कलेक्टर के पास पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस मौके पर ज्ञापन में जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि इस समय किसानों को फसलों के लिए खाद की जरूरत है। खाद क्रिब विभाग में दे दी गई है, लेकिन क्रिब ने अभी तक किसानों को खाद वितरण करने का काम शुरू नहीं किया है। उन्होंने कहा कि नोहर, भादरा, परलिका एरिया के किसान झींगा मछली पालन का कार्य शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए किसानों को व्यावसायिक नहीं बल्कि कृषि विद्युत कनेक्शन दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के खिलाफ एक नीति बनाई गई है, जिसके तहत दुर्घटना बीमा के नाम पर ऋणी किसान के खाते से 5-5 हजार रूपए काटे जा रहे हैं, जो कि किसानों के साथ ठगी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ समय पहले किसानों से डिगियां बनाने का आह्वान किया था और उन डिगियों की राशि किसानों को देने की भी घोषणा की गई थी, मगर अब किसानों ने डिगियों का ऑनलाइन निर्माण करवाकर जब किसानों से राशि देने की मांग की, तब राज्य सरकार पैसा देने में आनाकानी कर रही है। ज्ञापन देने वालों में किसान मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। समय समय पर अनेक ऐसे लोग हैं जिनको ये पता नहीं रहा, तो मोदी जी जो देश में किसान के लिए कर रहे हैं वो अन्य दलों को ठीक महसूस नहीं होता, तब वो समय समय पर झूठी अफवाहें फैलाते हैं। आप में से पुराने साथी बैठे हैं, क्योंकि आज अपने संगठन की चर्चा के लिए बैठे हैं। 1990 से पहले इस जिले की जितनी किसानों की समस्याएं थी
जितनी भी समस्या थी, चाहे 15 AAA में खातेदारी की हो, चाहे वाटरमेंट की हो, चाहे फ्रेगमेंट की हो, चाहे रजिस्ट्री पर लगी पाबंदी की हो, क्योंकि अब ज़्यादातर युवा साथी बैठे हैं, शायद आपको जो हमें कठिनाइयों से गुजरना इस जिले को पड़ता था वो कम लोगों को जानकारी, तो हम युवा कार्यकर्ताओं को नहीं बताएंगे तो उनको भी पता नहीं चल पाएगा, तो इन बातों को भी दोहराना चाहिए। इस प्रकार ये 7-8 कानून 90 से पहले कांग्रेस सरकार ने इस हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के किसानों पर जिला हनुमानगढ़ के किसान मोर्चा की कार्यसमिति की बैठक बुलाई गई है। किसान मोर्चा हमारी पार्टी में एक उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि हमारा पूरा जिला किसानी से जुड़ा जिला है, इसलिए ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी पार्टी का अंग है किसान मोर्चा। तो आज किसानों की विभिन्न समस्याओं और केंद्र सरकार द्वारा किसानों को जो भी राहत उपलब्ध, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री सम्मान निधि, और भी जो किसानों को, चाहे आज भाव की बात करें फसल के भाव की, तो वो जन जन तक हमारा किसान मोर्चा ही जो हमारे केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ हों, चाहे पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियाँ हों, वो आज बड़ी जिम्मेवारी किसान मोर्चा के पास है। तो हमने उनकी आज जिला कार्य समिति की बैठक बुलाई। बैठक में ये बात सामने आई कि कुछ किसानों की समस्याएं हैं, सरकार को अवगत कराना चाहिए। इसीलिए आज हमने एक तो जो इफ्को की खाद 20 मार्च को इसका रैक लगा था, सहकारी समितियों में दे दी गई, लेकिन किसानों को नहीं दी जा रही। तो कलेक्टर साहब से आग्रह किया है कि वो खाद तुरंत किसानों को, क्योंकि खरीफ की बुआई शुरू हो चुकी है, तो तुरंत किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाए, DAP खाद उपलब्ध कराई जाए। दूसरा, एक जो नौर भादरा रावसर की तरफ जो भूमिगत पानी खा रहा है, लेकिन झींगा मछली पालन का व्यवसाय किसान शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें विद्युत विभाग द्वारा वैसायिक कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जबकि किसानों की मांग है कि कृषि विद्युत कनेक्शन दिए जाएं। और तीसरा, जो सहकारिता में जो पहले किसान की दुर्घटना बीमा योजना लागू थी, अब इन्होंने एक अलग ही कोई कानून बनाकर सहकार बीमा योजना अलग से लागू करती, उसमें किसान से 4 से 5 हज़ार रुपये प्रति ऋणी खाते से अवैध रूप से कटौती करें, उस कटौती को रोकने के लिए भी आग्रह किया। और एक जो डिग्गियां किसानों ने ऑनलाइन करा के अपने स्तर पर अपने खर्चे से बना ली, और किसान इस उम्मीद के साथ कि 2 या 3 साल बाद में सरकार का पैसा जाएगा, लेकिन कृषि विभाग उसमें वित्तीय स्वीकृति देने से मना कर रहा है। तो उसके लिए भी निवेदन किया है कि किसान हित में, क्योंकि सरकार से पैसा, अनुदान का पैसा आते 2-3 साल लग जाते हैं, जबकि किसान ने अपने स्तर पर अगर डिग्गी बना ली तो उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसको भी अनुदान तुरंत उपलब्ध कराया जाए। जर्जर हो चुकी सड़क का दोबारा निर्माण कार्य करवाने की मांग को लेकर खुंजा क्षेत्र के बाशिंदों ने बाईपास मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। जर्जर हो चुकी जंक्शन में बाईपास मार्ग पर बनी सड़क का दोबारा निर्माण करवाने की मांग को लेकर नाराज खुंजा क्षेत्र के नागरिकों ने बुधवार को बाईपास मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। सड़क को जाम करते हुए वाहनों की आवाजाही रोक दी और सड़क के बीचों बीच धरने पर बैठ गई। आक्रोशित महिलाओं ने यहां तक चेतावनी दे डाली कि अगर प्रशासन ने सुनवाई नहीं की तो उन्हें विद्युत पोल या टंकी पर चढ़कर विरोध दर्ज करवाना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वार्ड की महिलाओं ने बताया कि बाईपास पर बनी सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, वाहन गुजरते समय धूल मिट्टी उड़ती है। इसके कारण आसपास के लोग परेशान हैं, बड़े बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बरसाती पानी के अलावा घरों से निकलने वाला पानी कई दिनों तक सड़कों में बने गड्ढों में भरा रहता है। इससे मच्छर पैदा होने से डेंगू जैसी बीमारियों फैलने का डर सता रहा है। करीब 1 साल से यह समस्या बनी हुई है। पूर्व में कई बार जिम्मेदारों को समस्या का समाधान करवाने को कहा गया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन से मांग है कि बाईपास मार्ग पर क्षतिग्रस्त हो चुकी इस सड़क का जल्द से जल्द दोबारा निर्माण करवाया जाए, ताकि आसपास के मोहल्ले में रहने वाले नागरिकों को इस समस्या से निजात मिले। वार्डवासियों ने कहा कि 5-6 माह से सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। आसपास रहने वाले लोगों को ढंग से बैठकर भोजन तक करना नसीब नहीं हो रहा। अधिकतर परिवारों में बच्चों व महिलाओं को दमा की शिकायत हो चुकी है। पूरा दिन धूल मिट्टी उड़कर घरों में जाती है। करीब 5-6 महीने से इस सड़क का पुनर्निर्माण करवाने की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व में बाईपास मार्ग से सिर्फ बड़े या शहर से बाहर से गुजरने वाले वाहन गुजरते थे, लेकिन अब सूरतगढ़ रोड पर स्थित स्कूल के पास सड़क निर्माण कार्य के चलते रास्ता बंद होने के कारण स्कूली बसें व अन्य वाहन भी बाईपास मार्ग से गुजरते हैं। ऐसे में बाईपास मार्ग के आसपास रहने वाले लोगों की यह परेशानी और बढ़ गई है। उन्होंने प्रशासन से
मांग की कि समय अधिकारी मौके पर आकर आसपास के घरों का हाल देखें। वार्डवासियों ने कहा कि जब भी वार्डवासियों की ओर से सड़क बनाने की मांग की जाती है तो कह दिया जाता है कि 10-15 दिन के अंदर सड़क बनवा दी जाएगी, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू तक नहीं किया गया। अगर एक सप्ताह के बीच सड़क का पुनर्निर्माण शुरू नहीं किया गया तो सोमवार को इस सड़क पर बेमियादी समय के लिए चक्का जाम शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर पुलिस एवं प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्हें ज्ञापन दिया गया और शीघ्र ही समस्या के निराकरण की बात भी कही गई। सबको आज आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सोमवार तक ये सड़क का काम चालू नहीं किया तो सोमवार से हम सारा जो वार्डवासी ये चक्का जाम करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासक की होगी। और फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि 1 साल हो गया, हमारे को हर बार कहते हैं कि 10 दिन बाद काम चालू हो जाएगा, महीने बाद हो जाएगा, और गंदगी जहाँ इतना बुरा हाल हो रहा है कि लोगों का जीना दुर्भर हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर सोमवार तक काम नहीं चालू किया तो हम जहाँ पे चक्का जाम करेंगे, सारी जिम्मेवारी प्रशासक की। सड़क पर बहुत खड्डा है, बहुत गर्दो है, मैं परेशान हो रहा, हमारो रोटी खानो आराम हो रही है। पिछली साल माने इतो डेंगू हो गर्दे की बजाऊ पानी इकट्ठो हो गयो, मच्छर हो गया, मैं बीमार हो गया। एक आदमी का 10-10 हजार रुपया हमारा गरीब आदमी का लग गया। अब मैं बताऊँ क्या करा, मैं परेशान हो रहा। उधर वो बना आज तो करना पड़ो। मैं 3-4 बारी आगे भी बहुत कहो पर हमारी कहीं सुनाई कौन करी। बाईपास है, कुंजा बाईपास है, बहुत ज्यादा आगे देख सको थे, आगे देख सको बहुत मिट्टी आवे। मैं परेशान हो रहा, मारो रोटी खानो आराम हो रही है। मैं मांग रहा हमारी सड़क बना दो बस, और मन की कौन सी है, और मैं धन थोड़ी मांगा। रोड बननी चाहिए, बच्चे परेशान हो रहे हैं और बुजुर्ग है जो घर में वो बीमार पड़े या रेते की वजह सांस लेना दिक्कत है उनको है। और अब उससे 2 महीने पहले सभी बीमार हुए। मजदूरी करने वाले बंदे मजदूरी करे कि हॉस्पिटल में भर्ती बच्चों को संभाले, कोई संभाल नहीं हुई, कोई प्रशासन नहीं आया, कोई नेता नहीं देखने आया। पानी भरा रहा, पानी भरने के कारण मच्छर इतना पैदा हुआ कोई हद से ज्यादा। अब रजाई बिस्तरा की छोड़ के सभी रेते में भरे पड़े हैं। नहीं तो नहीं सुनेगी ना प्रशासन तो हम टंकियों पे चढ़ेंगे, लट्टे पे चढ़ेंगे, देख लेना। फिर उनको नहीं सुनवाई कर रहे तो लाइट वाले खंभे पे चढ़ेंगे फिर, और कोई गुनाह नहीं हमारी। 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा है ये रेते से, कोई प्रशासन नहीं आ रहा देखने के लिए और ना कोई संभाले इस रोड की। इसमें फौजी लोग भी टपते हैं और अब बसें चालू कर दी इधर से निकालने की। अब कोई और हर महीने के अंदर, अब की 2 महीने पहले 8-8, 10-10 मोहल्ले में मरे हैं, कोई प्रशासन नहीं आया देखने के लिए। तंबाकू के रोकथाम, उपचार एवं जन जागरूकता में बेहतरीन कार्य करने वाले लोगों को राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में सीएमएचओ कार्यालय में सम्मानित किया गया। राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की ओर से बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पिछले 1 साल में तंबाकू मुक्त हनुमानगढ़ के तत्वाधान में तंबाकू के रोकथाम, उपचार एवं जन जागरूकता में बेहतरीन कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्था के पदाधिकारियों, समाज सेवी सहित कुल 30 जनों को जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की ओर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर के अलावा चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर देवेंद्र चौधरी, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, पीएमओ डॉक्टर मुकेश पोटलिया, आरसीएच डॉक्टर विक्रम सिंह सहित तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम भी मौजूद रही। इस दौरान अतिथियों की ओर से तंबाकू से होने वाले नुकसान की जानकारी देने संबंधी पोस्टर का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान हनुमानगढ़ को तंबाकू मुक्त व नशा मुक्त बनाने के लिए चर्चा की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि संभागीय आयुक्त के निर्देशानुसार नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान मंशा की कड़ी में नशा मुक्त के साथ साथ हनुमानगढ़ को तंबाकू मुक्त करना भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जब सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तब जाकर हम अपने समाज को नशे से मुक्त कर पाएंगे। जिला कलेक्टर ने कहा कि आज स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार के नशे के सेवन से एक भी फायदा हमारे शरीर को नहीं होता है। हमें इस बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी की जरूरत है, क्योंकि जब समाज में प्रत्येक घर में बच्चा व्यक्ति नशे के खिलाफ यह बात करने लगेगा कि उनके घर में कोई नशा नहीं करेगा, अगर कोई पहले से नशा कर रहा है तो उसे नशा छुड़ाया जाएगा, यह शब्द लेकर सक्रियता से कार्य करेंगे तो पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हनुमानगढ़ जिला नशे से आवश्यक रूप से मुक्त होगा। आज राजस्थान दिवस के शुभ अवसर पर जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की तरफ से एक कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में पिछले 1 वर्ष में जिन डॉक्टर्स ने, कार्मिकों ने, जनप्रतिनिधियों ने, पत्रकारों ने, संस्थाओं ने और बच्चों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, उनको सम्मानित किया गया और एक चर्चा की गई कि किस प्रकार हनुमानगढ़ को हम लोग तंबाकू मुक्त और नशा मुक्त बना सकें। माननीय डीसी साहब के निर्देशानुसार जो ऑपरेशन मनसा चलाई जा रही है, तो मैं समझता हूं कि उसी की कड़ी में ये हनुमानगढ़ को तंबाकू मुक्त करना भी एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा
और जब सब लोग मिलकर के एक प्रयास करेंगे तब जाकर के हम अपने समाज को नशे से मुक्त कर पाएंगे। आज स्पष्ट है कि इस किसी भी प्रकार के नशे के सेवन से एक भी फायदा हमारे शरीर को नहीं होता है। तो हमें इस बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए हम सभी जनप्रतिनिधियों की, पत्रकार बंधुओं की, प्रत्येक व्यक्ति की बहुत ही सक्रिय भागीदारी की हमें जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब समाज में प्रत्येक घर में बच्चा व्यक्ति बात करने लगेगा कि मेरे घर में कोई भी नशा नहीं करेगा, नशे से अगर कोई कर रहा है तो उसको ग्रेजुअली मैं उस नशे से समापन करवाऊंगा, छुड़वाऊंगा, ये जब हम संकल्प ले लेंगे, शपथ ले लेंगे और इसमें सक्रियता से कार्य करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हनुमानगढ़ जिला नशे से मुक्त। प्रदेश में महिलाओं के प्रति कानून व्यवस्था में सुधार लाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर राजस्थान में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करते हुए राजस्थान का गौरव लौटाने की बात कही है। ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्थान का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, परंतु सन 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद इस इतिहास को बलात्कारियों द्वारा बार बार शर्मसार किया जा रहा है। हर दिन राजस्थान में महिलाओं के साथ अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं हो रही है। इसमें ज्यादातर प्रकरणों को सामाजिक दबाव में से छिपा दिया जाता है, परंतु कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो मानवता को शर्मसार करने वाली होती हैं, परंतु कांग्रेस सरकार द्वारा इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ज्ञापन के अनुसार राजस्थान में हर महीने 2 महीने में किशोरियों एवं महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाएं घटित हो रही हैं। यह घटनाएं राजस्थान के लिए शर्मिंदगी झेलने को मजबूर कर रही हैं। ऐसी घटनाओं में प्रभावशाली लोग, सत्ता में बैठे लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभिशाप बने हुए हैं। राजस्थान महिलाओं के साथ होने वाली बलात्कार की घटनाओं में पूरे भारत में नंबर 1 है। अभी हाल ही में राजस्थान कांग्रेस के एक विधायक पुत्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक किशोरी से सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, मगर उक्त विधायक ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए एफआईआर तक दर्ज नहीं होने दी। लगभग 2 दिनों के बाद दबाव पड़ने पर उक्त व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में मुख्यमंत्री से प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारने तथा बलात्कार के दोषी विधायक पुत्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दिवस है और राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है 2018 से, तब से लेकर के राजस्थान में महिलाओं के साथ जो ज्यादती हो रही है, बलात्कार की और सामूहिक बलात्कार की जो घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं से सरकार ने कोई सबक नहीं लिया है। हाल ही में अभी एक विधायक, कांग्रेस के विधायक के बेटे ने सामूहिक बलात्कार किया है और पुलिस प्रशासन पर इतना दबाव है कि प्रशासन ने 2 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं की है, क्योंकि मामला कांग्रेस के विधायक का है, सत्ता कांग्रेस की है और माननीय गहलोत साहब खुद जो है वो गृह मंत्री है। तो आज राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में हम स्पेशल कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन भिजवा रहे हैं और हम सरकार से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप किस राजस्थान की बात कर रहे हैं। अगर आपको राजस्थान दिवस बनाना है तो उसके लिए आप राजस्थान बनाइए, क्योंकि आज राजस्थान नहीं है, आज रेपिस्तान है। लगातार रेप की घटनाएं हो रही है लगातार, और सरकार उन पर पर्दा डालने का प्रयास करती रहती है। मेरे साथ महिला शक्ति है और सब माँ बहनों की इस चीज़ की पीड़ा है कि यदि किसी की भी बच्ची के साथ या किसी महिला के साथ इस तरीके की जाति होती है और उसे बाद में समाज के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, उसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, तो फिर ऐसे दिवस का क्या मतलब है। मैं हनुमानगढ़ आम आदमी पार्टी की तरफ से सरकार से गुजारिश कर रहा हूँ कि सरकार को चाहिए कि कम से कम राजस्थान दिवस मनाने के लिए महिलाओं का सम्मान दें, महिलाओं को इज्जत दें और महिलाओं की सुरक्षा की जो है वो पूर्ण जिम्मेवारी निभाएं। ये मामला ये है कि जो अभी अलवर में कांग्रेस के विधायक हैं, उनके लड़के और उनके दोस्तों ने जो गैंगरेप किए हैं, उससे पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही और आज वो भटक रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही और ना उनको सज़ा मिल रही। आज तक जब भी कोई हादसा होता है तो सरकार आंखें मूंदे बैठी रहती है, उनका कोई भी हिसाब नहीं है कि वो उनके लिए कुछ करे। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। 4 साल से लेकर 50 साल की महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। 4 साल की बच्ची क्या चीज़ होती है, उसको भी लोग नहीं छोड़ते और इसलिए क्योंकि कानून उनको सज़ा नहीं दे पाती और इसीलिए ये हादसे बढ़ते रहे हैं। राजस्थान में हद से ज़्यादा ये हादसे बढ़ रहे हैं। नित्य ये हादसे होते हैं कि आज 4 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते, 50 साल की औरत को नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको सजाएं मिलती ही नहीं, क्योंकि ऊपर से दबाव होता है। मंत्रियों के लड़के हैं या ये विधायक है तो विधायक का दबाव है, कांग्रेस का विधायक है, उनकी सरकार है, तो इस कारण से उनको कार्रवाई नहीं हो रही। इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त सजा मिले कि लोगों को सुन के भी उनकी रूहें कांपे और ये ऐसे हादसे रुके। बाकी अगर ये सरकार चाहेगी तो इनको ऐसी सजा मिले जैसे कि फांसी हो, दोबारा लोग ये काम नहीं करेंगे। और ये बलात्कार जो होता है उनके सामने, उनके परिवार, उनके बच्चियों पे क्या बीतती है ये सरकार नहीं सोचती, क्योंकि
उनको इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो विधायक है या आम आदमी, सजा एक समान है और सजा मिले उनको। वृद्धा को कार में लिफ्ट देकर उसके गहने लूटने वाले गिरोह के एक सदस्य को जंक्शन पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। 21 फरवरी को एक वृद्ध महिला को कार में बिठाकर उसके गहने लूटने के आरोप में जंक्शन पुलिस ने संगरूर पंजाब के रहने वाले एक व्यक्ति को धर दबोचा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के एएसआई शिवनारायण ने बताया कि 21 फरवरी 2022 को भागवंती पत्नी तुलसीदास सिंधी अपने रिश्तेदारों के यहाँ मिलने गंगानगर गई हुई थी। ट्रेन से उतरकर जब अपने घर जा रही थी तो उसे कुछ लोग मिले। उन्होंने उस महिला को घर छोड़ने के नाम पर कार पर बैठा लिया। इस दौरान अभियुक्तों ने उसे घर न छोड़कर वे कार को संग्रिया मार्ग की ओर दौड़ा ले चले। इस बीच चलती कार में महिला के कंगन उतार लिए गए तथा उसे सतीपुरा फाटक के नजदीक उतार दिया गया। मामला दर्ज होने के बाद जांच का कार्य एएसआई शिवनारायण को सौंपा गया। एएसआई शिवनारायण ने सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य सबूतों के आधार पर संगरूर निवासी विक्की नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि इस घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों के बारे में भी विक्की से पूछताछ की जा रही है। दिनांक 21/2/2022 को तुलसीदास जो मानगढ़ टाउन का रहने वाला है, उसकी पत्नी भागवंती दोनों रेलवे स्टेशन से भगत सिंह चौक के लिए जा रही थी। तो एक अज्ञात कार चालक और उसमें 2-3 लेडीज बैठी थी, जिन्होंने उससे तुलसीदास की पत्नी को कहा कि हमारे साथ बैठ जाओ, आपसे चला नहीं जा रहा है। उस पर विश्वास करके वो लेडीज इनके भागवंती इनके साथ बैठ गई और उन्होंने कार को आगे भगत सिंह चौक पर नहीं रोककर उस लेडीज के भागवंती देवी के हाथ में कंगन सोने के पहने हुए थे, वो जबरदस्ती छीन लिए और आगे शमशान जगह फ्लाईओवर के पास नीचे उतार कर गाड़ी लेकर भाग गए, जिसका अनुसंधान मेरे सुपुर्द किया गया था। मैंने सीसीटीवी फुटेज व सूचना तंत्र के आधार पर उक्त गाड़ी हरियाणा से फरीदाबाद की थी, जिसे अनुवाद करता हुआ संगरूर जिले में विक्की नाम के लड़के को से गाड़ी जब्त की और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है, आगे कोर्ट में पेश कर रिमांड प्राप्त किया जाएगा। सामान अभी तक कोई बरामद नहीं हुआ है और ये साथी लेडीज है उनके पास बता रहा है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। दिल्ली में आयोजित मिस्टर एंड मिसेज फैशन वीक प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ की श्रीमती माधुरी अरोड़ा ने फर्स्ट रनर का खिताब हासिल किया है। दिल्ली में आयोजित हुआ मिस एंड मिस्टर फैशन वीक कार्यक्रम में हनुमानगढ़ जंक्शन निवासी श्रीमती माधुरी अरोड़ा फर्स्ट रनर अप रही। मॉडल एवं डांस आर्टिस्ट माधुरी अरोड़ा ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के होटल साउथ गेट ग्रीन पार्क में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जयपुर, देहरादून, चंडीगढ़, दिल्ली सहित देश के भिन्न भिन्न भागों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के आयोजक मिस्टर अनस खान थे। माधुरी अरोड़ा ने
कहा कि बेटे और बेटियां एक समान होती हैं। अभिभावकों का ये दायित्व बनता है कि वे बेटियों को भी आगे बढ़ने का मौका दें। उन्होंने समाज के लोगों से भी आह्वान किया कि वे अपनी सोच में परिवर्तन लाएं और बेटियों को शिक्षित करने के साथ साथ विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि वे भी अतिशीघ्र हनुमानगढ़ में मिस्टर एंड मिसेज हनुमानगढ़ प्रतियोगिता का आयोजन करवाएंगी। मुझे बचपन से एक ख्वाब था, शौक था कि मैं एक मॉडलिंग में जाऊं, पर ये ख्वाब मेरा कभी पूरा नहीं हुआ। पर आज मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया और ये ख्वाब मेरा, ये एक्स मेक प्रेजेंट बाय मिस एंड मिस्टर और मिसेस का ये प्रोग्राम हुआ। इनके ऑर्गेनाइजर थे अनश खान जी। इसका वेन्यू था साउथ गेट, होटल साउथ गेट और ग्रीन पार्क न्यू दिल्ली में, जिसमें मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट लिया। यहाँ पर अलग अलग शहरों से, अलग अलग सिटी से लोग आए, जैसे कि पार्टिसिपेट आए, जैसे कि बिहार, देहरादून, राजस्थान, हनुमानगढ़ से मैं भी पहुँची और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ये जीतूंगी। और यहाँ पर जैसे 2 राउंड हुए, हमारा फर्स्ट राउंड हुआ फंकी राउंड और सेकंड राउंड हुआ ट्रेडिशनल राउंड, जिसमें दोनों में मैंने पार्टिसिपेट लिया और मैं फर्स्ट रनर अप रही। मैं थैंक्स करना चाहूँगी अनश खान जी का, जिन्होंने इतना अच्छा हमें स्टेज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया, और थैंक यू सर। और मैं कंचन कटारिया जी का भी थैंक्स करना चाहूँगी, जो मुझे सपोर्ट करने के लिए पहुंची। वो मिसेस इंडिया, मिसेस सिरसा, मिसेस हरियाणा रह चुकी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के तहत 1 अप्रैल को विद्यार्थियों से परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर बात करेंगे। इस संदर्भ में केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य ने विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को परीक्षा में चर्चा के 5वें संस्करण के दौरान दुनिया भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। परीक्षा पे चर्चा युवाओं के लिए तनाव मुक्त माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े आंदोलन एग्जाम वॉरियर्स का हिस्सा है। इस बहुप्रतीक्षित वार्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जीवंत कार्यक्रम में छात्रों की ओर से परीक्षा के तनाव को संबंधित क्षेत्रों से संबंधित सवालों के जवाब में विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। इस संदर्भ में आज जंक्शन स्थित केंद्रीय विद्यालय प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में पल्लू के जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि भारत और विदेशों के करोड़ों छात्र, शिक्षक और अभिभावक परीक्षा पे चर्चा में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा में चर्चा ने देश के कोविड-19 महामारी से बाहर आने और परीक्षाओं के ऑफलाइन मोड में जाने के मद्देनजर ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो गया है। 21वीं सदी की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में PPC 2022 जैसी पहल बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि देश भर के चुनिंदा छात्र राज्य के राज्यपालों की मौजूदगी में कार्यक्रम देखने के लिए राजभवनों का भी दौरा करेंगे। प्राचार्य ने बताया कि हम जिले के सभी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को इस कार्यक्रम में सहभागी बनाने के लिए आह्वान कर रहे हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम को एक जन आंदोलन बनाने और छात्रों के लिए तनाव मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी से सहयोग का आह्वान किया। जवाहर नवोदय विद्यालय पल्लू हनुमानगढ़ और केंद्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ की तरफ से ये जो प्रेस मीट है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आगामी जो 1 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी एक परीक्षा पे चर्चा, एक संवाद करेंगे और ये 2018 से ही इसका शुभारंभ हो गया था। हर वर्ष बोर्ड के जो छात्र हैं, 10th और 12th के जो बोर्ड के छात्र हैं, उनके तनाव को कम करने के लिए और उसके साथ ही इससे संबंधित अन्य जो प्रश्न है उनका जवाब वो देते हैं। उनका मुख्य रूप से उनका कहना यह है कि जो एग्जाम है वो बच्चे एक तरीके से इसको एंजॉय करें, एक पर्व के रूप में इसको मनाएं। इसको किसी भी प्रकार से वो तनाव में ना आए, दबाव में ना आए और बिल्कुल खुश होकर और नॉर्मल जो एक गतिविधि है, शैक्षणिक गतिविधि है, उसके हिसाब से ही ये अपना पूरा का पूरा जो एग्जाम है उसको भी लें। और उसी के संबंध में जो हर वर्ष, जैसे मैंने बताया कि पहला जो इसका संस्करण था वो 16 फरवरी 2018 को प्रारंभ हुआ था। उसके बाद हर वर्ष ये बोर्ड परीक्षाओं से पहले किया जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और पिछले साल कोविड के कारण ये ऑनलाइन कंडक्ट किया गया था। अब वर्तमान में अगर हम देखें तो जो कोरोना काल के बाद में जो बच्चों की मानसिक स्थिति है उसको देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। और इसके अंदर मुख्य रूप से जो ये आयोजन किया जाएगा, यह आयोजन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रातः 11 बजे 1 अप्रैल को होगा, जिसके अंदर मुख्य रूप से 1000 जो कि सिलेक्टेड बच्चे हैं। वैसे तो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन जो है वो लगभग 15.7 लाख विद्यार्थियों ने
और दूसरे जो अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, उन्होंने करवाया था। लेकिन इसमें जो भाग लेंगे वो लगभग 1000 जो छात्र और अभिभावक और शिक्षक हैं वो इसके अंदर भाग लेंगे और वो बिल्कुल सीधे तौर से प्रधानमंत्री जी से रूबरू होंगे और प्रधानमंत्री जी उनका जो इससे संबंधित परीक्षाओं से संबंधित जो भी तनाव से संबंधित है या दूसरे जो प्रश्न है उनका वो जवाब इसमें देंगे। मक्कासर के वार्ड संख्या 13 में अधर में लटक रहे सड़क निर्माण कार्य को पूरा करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत कार्यालय की तालाबंदी कर विरोध जताया। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, पंचायत समिति प्रशासन मुर्दाबाद, पंचायत समिति प्रशासन मुर्दाबाद। शिकायत के बाद गली में चल रहे इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य को रुकवाए जाने से नाराज ग्राम पंचायत मक्कासर के वार्ड नंबर 13 के ग्रामीणों ने बुधवार को ग्राम पंचायत पर तालाबंदी कर विरोध दर्ज करवाया। ग्रामीणों का कहना था कि एक व्यक्ति की ओर से की गई शिकायत के बाद निर्माण कार्य रोकने के चलते पूरी गली के नागरिक परेशान हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि गली में इंटरलॉकिंग का कार्य पूरा करवाया जाए। इस मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम पंचायत का सरपंच संबंधित ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी संस्था होती है। किसी भी सरपंच के पास अपने गाँव में कलेक्टर की तरह अधिकार होते हैं। ग्राम पंचायत सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, सचिव का दायित्व बनता है कि वह गांव में बन रही सड़क नाली का लेवल देखे, निर्माण कार्य की जांच करे। लेकिन मक्कासर ग्राम पंचायत सरपंच ने ग्रामीणों को अपने स्तर पर गलियां बनाने की छूट दे रखी है। उन्होंने कहा कि वार्ड 13 की गली में करीब 36 घर हैं। इन सभी 36 घरों ने सहमति पत्र लिख कर दिया है कि अगर गली में इंटरलॉकिंग हो तो वे समय के स्तर पर मिट्टी भर्ती कर लेंगे ताकि भविष्य में बरसाती पानी घरों में न घुसे। लेकिन उस गली के एक व्यक्ति के कारण गली के अन्य लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। करीब 1 माह से गली में निर्माण कार्य चल रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पूर्व में उक्त व्यक्ति ने नाली निर्माण के समय कोई विरोध नहीं किया। अब जब गली में दोनों तरफ नालियों का निर्माण हो गया तब उसने कुछ अन्य लोगों के कहने पर इंटरलॉकिंग का विरोध कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार अब गेहूं की कटाई का सीजन आने वाला है। गली का निर्माण कार्य अधर में होने के कारण किसान अपने वाहन लेकर इस गली से नहीं गुजर पाएंगे। उन्हें अत्यंत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। गली में इंटरलॉकिंग का कार्य रुकने से पूरी गली के नागरिक परेशान हैं। इस मौके पर रघुवीर कुमार, विजय कुमार, शोपत लाल, मनीष गोदारा, गुरलाल, गुरदीप सिंह, कुलदीप सिंह, सरपंच बलदेव सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पंचायत समिति प्रशासन मुर्दाबाद, पंचायत समिति प्रशासन मुर्दाबाद, पंचायत समिति प्रशासन मुर्दाबाद। कार्यक्रम ये जी सारे गांव के गली मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे सारे इन्होंने कहा है भी गली बननी चाहिए। गली बनाना प्रशासन का काम है, ग्राम पंचायत का काम है। लोगों को आपस में लड़ाई नहीं, ये आपस में लड़के वहाँ पे कोई मर जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाना। अगर बीडीओ या पंचायत समिति प्रशासन जो भी कोई है, प्रधान जी, जो भी गाँव उस गली में जो इंटरफेयर कर रहे हैं उनको यहाँ पे आना चाहिए और ये गली शुरू करवानी चाहिए। इन लोगों को इकट्ठा करे, गली के लोगों को इकट्ठा करे, उनसे पूछे कैसे गली बननी चाहिए और इस गली को शुरू करवाएं। हमारी तो यही इनसे पूरी प्रार्थना है कि उस गली को शुरू करवा दें जिसकी वजह से गांव में आपस में प्रेम भाईचारा बना रहे, वरना दिनों दिन यहाँ पे झगड़े होने की पूरी वहाँ पे आशंका हो रखी है। आज तालाबंदी है तो सारे आके बैठ के सरपंच साहब गांव के लोगों के साथ अपना ऑफिस छोड़ के बाहर आके खड़े हुए हैं। जब ये कह रहे हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो किसके हाथ में होगा, किसके पास जाएंगे? गाँव के लोग तो सरपंच के पास जाएंगे, गाँव का मालिक तो सरपंच ही है। यहाँ तक इनकी पहुंच है, यहाँ पे आएंगे। अब किसको बुलाना है, उच्च अधिकारी को बुलाना है, तो ये इनका काम है, ग्राम पंचायत का काम है, उनको बुलाएं और इस समस्या का जल्द से जल्द इसका हल निकालें जिससे गांव में और गली में आपस में लोगों का अमन चैन भाईचारा बना रहे। ये कि वार्ड नंबर 13 ग्राम पंचायत मक्कासर में 850 फुट एक नाली में प्लाज निर्माण का सड़क का कार्य शुरू किया जा रहा है। उसमें नालियाँ बन गई दोनों से और अब पूरे गांव उस रास्ते के उस गली के मोहल्ले के लोग आए हुए हैं और वहाँ चौके लगाने हैं। काम चल रहा था सुचारू रूप से, किसी का एतराज नहीं था और सारे उस गली के लोग सहमत है। और प्रशासन है, बीडीओ साहब ने और एएन साहब और जेटीओ ने वो काम बंद करा दिया है कि किसी एक व्यक्ति ने उसकी शिकायत की है कि वो सड़क ऊंची बन गई, ऊंची बना रहे हैं नालियाँ। जब काम शुरू किया है सारे वो भी जिसने शिकायत की वो सहमत था, उसने खुद ने नीम रखाई है और अब उसने शिकायत कर दी, इसी वजह से काम वो बंद है। हमारा ये इन मोहल्ले वासियों का कहना है कि वो सड़क को कंप्लीट किया जाए और जैसे उसकी उसी लेवल के हिसाब से वो सड़क बननी चाहिए और हम काम शुरू करने को तैयार हैं। जंक्शन पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड स्थित एक मकान में छापा मारकर क्रिकेट मैच पर बुक्की चलाते आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से अंग्रेजी शराब की 6 पेटियां भी बरामद की है।
जंक्शन पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड में एक मकान में दबिश देकर लगभग 15 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब बरामद करने में सफलता हासिल की है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एसआई विशु वर्मा ने बताया कि मुखबिर के जरिए उन्हें सूचना मिली कि कुछ लोग अवैध रूप से शराब बेचने का काम कर रहे हैं। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के एक मकान में शराब का स्टॉक कर रखा है। इस पर पुलिस ने सूचना के आधार पर बताई गए स्थान पर मकान में दबिश दी तो वहाँ 15 पेटी शराब की पाई गई। उन्होंने कहा कि मकान का मालिक अश्विनी कुमार है। एसआई विशु वर्मा ने जानकारी दी कि पुलिस आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करनी गई थी, मगर वहां लगभग आधा दर्जन लोग बैठे थे जो कि आईपीएल पर बैठे सट्टा लगा रहे थे। विशु वर्मा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ राजस्थान गैम्बलिंग एक्ट तथा आबकारी अधिनियम के तहत मामले दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। दौरान गश्त हमें सूचना मिली कि हाउसिंग बोर्ड एक मकान में काफी मात्रा में अवैध शराब पड़ी है, तो हमने अश्विनी कुमार के मकान में दबिश दी और हमें काफी मात्रा में लगभग 10-11 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब मिली। तो साथ में 5 व्यक्ति भी वहाँ बैठे थे जो अपने आईपीएल चल रहा था मैच, जिसमें सट्टा बुक्की भी चला रहे थे अपने अपने मोबाइल फोन से। नहीं, नकदी कोई नहीं मिली। धाराओं में तो शराब थी तो आबकारी अधिनियम में, और बुक्की सट्टा था तो आरपीओ में, और 420 और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।